नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों को प्रदर्शन करते 7 महीने पूरे हो गए हैं। इस मौके पर किसानों ने शनिवार को देश के कई हिस्सों में ट्रैक्टर रैली निकाली और ज्ञापन सौंपा। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख आदमी किसी भी वक्त दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में जारी वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पीएमओ के अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा डॉक्टर वीके पॉल मौजूद रहे। बैठक में पीएम मोदी ने जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन की बात कही। WHO के प्रमुख टेड्रोस अदनॉम ने कहा कि पूरी दुनिया में डेल्टा वेरिएंट को लेकर चिंता है। WHO भी इसको लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे कुछ देशों में कोरोना को लेकर लगी पाबंदियों में ढील दी जा रही है, वैसे वैसे इसके संचरण में दोबारा बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में कोरोना की तीसरी लहर पर बहस जारी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तीसरी लहर में डेल्टा प्लस वेरिएंट एक अहम वजह हो सकती है। इस बीच ICMR ने दावा किया है कि भारत में अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो ये दूसरी लहर जितनी गंभीर नहीं होगी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त पैनल की अंतरिम रिपोर्ट दे दी है। इसी बीच शनिवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर एक बार फिर से तंज कसा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर लड़ाई खत्म हो गई है तो कुछ काम कर ले। अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन खरीद को लेकर हुए कथित घोटाले को उजागर करने वाले आम आदमी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है और RSS प्रमुख मोहन भागवत से मिलने का वक्त मांगा है। वो संघ प्रमुख को कुछ सबूत सौंपना चाहते हैं। मोदी सरकार और ट्विटर के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। ट्विटर ने शुक्रवार सुबह केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट हैंडल 1 घंटे के लिए लॉक कर दिया था। इस पर ट्विटर की ओर से IT मिनिस्टर को बताया गया कि उन्होंने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया है। हालांकि ट्विटर ने उनका अकाउंट बाद में ओपन कर दिया। चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने LJP या फिर JDU में से किसी एक को चुनने का विकल्प रख दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी को ये तय करना है कि आने वाले दिनों में वो मेरा समर्थन करेंगे या फिर नीतीश कुमार का। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर उमर ने शनिवार को कहा कि परिसीमन और पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर केंद्र की टाइमलाइन से हम सहमत नहीं हैं और हम चाहते हैं कि पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और तभी चुनाव हो। देश में गुरुवार तक कोरोना वैक्सीन की कुल 30,79,48,744 खुराक दी जा चुकी है, मगर बिहार, यूपी और झारखंड से वैक्सीनेशन के निराश करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में सबसे कम 1,31,27,210 यानी कुल जनसंख्या का 10.7% लोगों को ही टीका लगा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।